जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें आज तक हिस्सेदारी मिली नहीं। और जो हक है हमारा दलित लोगों का, शोषित लोगों का, वंचित लोगों का, वो हम दिला के। जैसे अभी आरक्षण का मुद्दा आप लोगों ने, शोषित लोगों, दलित लोगों ने उठाया था, तो चाहे वो बिजनेस के में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे राजनीतिक में हो, जितनी भी बड़ी हमारी भागीदारी उतनी बड़ी तो हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो हमें क्या मधुमक्खी के छत्ते बनने की जरूरत है, ना कि हमें रोड का कुत्ता बनने की जरूरत है। ताकि हम जब तक हम अपना ताकत नहीं दिखाएंगे, जब तक कोई भी सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हमें अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जातिवाद और सामंतवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले बिहार लेनिन जगदेव बाबू की आज 50वीं शहादत दिवस है। निशिकांत कुशवाहा जी हैं, युवा उद्यमी हैं, समाज सेवी हैं, रोहतास के तिलौथी में पहुंचे हैं और शानदार कार्यक्रम आज हुआ है। देखिए प्रतिमाएं आपको दिख रही होगी, बाबू जगदेव की प्रतिमाएं हैं और शानदार प्रोग्राम आज किया गया है। आज के दिन पे सर क्या कहेंगे? आज हमारे नायक जगदेव बाबू जी का शहादत दिवस है, उसी का कार्यक्रम था। और हम इस कार्यक्रम को इसलिए आज किए हैं कि ताकि जो जिस चीज़ का वो लड़ाई लड़ रहे थे, जिस विचारधारा की वो लड़ाई लड़ रहे थे, जो शोषित के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे कि 90 भाग हमारा है, उसको फिर से हमें शोषित लोगों को फिर से दिया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो शोषित को, दलित को और पिछड़े लोगों को जो हक मिलना चाहिए, जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें आज तक हिस्सेदारी मिली नहीं। तो उसी हिस्सेदारी की लड़ाई हम फिर से चालू कर रहे हैं लड़ना। और जो हक है हमारा दलित लोगों का, शोषित लोगों का, वंचित लोगों का, वो हम दिला के रहे हैं। सर उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। और हजारों साल से 10% के पास ही पूरा संसाधन रहा है। आज जब 35 साल से बिहार में सरकार है पिछड़ों की, उसके बावजूद भी ऑक्सफोम की रिपोर्ट है कि 1% के पास पूरे देश में 40% संपत्ति है, जमीन है, संसाधन। दुनिया की सारी संपत्ति जो है वो 5% लोगों के पास है और 5% की जो संपत्ति है वो 95% लोगों के पास है। ये सर्वे किया हुआ है। हाँ, आज भी मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में, ठेकेदारी में, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में अभी भी हमारे लोग नहीं हैं, बहुत पीछे हैं। स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं लगभग 40 से 50% बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग। उसके लिए क्या संकल्प लिया गया आज? देखिए, अभी जो भी दलित लोग, शोषित लोग हैं, उनको आगे बढ़ने में एक वक्त तो लगेगा। क्योंकि वो आज से नहीं, मतलब वर्षों से 100 साल से लोगों को शोषित किया जा रहा था। तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने में वक्त तो लगता है। लेकिन आज हमारे जो युवा लोग हैं, जो जितने भी शोषित वंचित लोगों के युवा लोग हैं, जो हमारे भाइयों लोग हैं, वो जाग गए हैं और अपना हक लेने के लिए आगे लड़ाई शुरू कर रहे हैं। आपके बारे में जहां तक मुझे जानकारी मिल पाई सर, फेसबुक और माध्यमों से, आप नवादा से हैं और आपने वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में युवा कैसे पढ़े, जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था आप कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब समाज को दे रहे हैं। क्या प्लानिंग है और आगे? नहीं, देखिए, मैं पिछले 5 वर्षों से समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। खासकर मैं जो पिछले 5 सालों से जो मैं वो काम कर रहा हूँ, वो एजुकेशन के फील्ड में कर रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि किसी भी इंसान को आगे किसी भी क्षेत्र में अगर अपने सर्वोच्च स्थान पे पहुँचना है या समाज को मजबूत करना है, तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। ताकि आगे वाला जो जनरेशन है, जो अभी भी वंचित है, शोषित है, वो अपना एक नया जनरेशन हमारे नए मुकाम पे पहुँचे। इस चुनाव में जो लोकसभा चुनाव गुजरा सर, काफ़ी एक्टिविटी आपकी देखी गई, हर जगह आप जा रहे थे, समाज को जगाने का प्रयास कर रहे थे कि अपने लोगों को पहचानो, वोट करो, अपने लोगों को, बैकवर्ड लोगों को वोट करो। तो क्या राजनीति में इंटरेस्ट है? आने वाले समय में कोई कदम उठाने वाले हैं आप? राजनीतिक में इंटरेस्ट की बात नहीं है। बात है कि मैंने अभी पहले ही कहा कि हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। जितनी बड़ी हमें भागीदारी है उतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे जॉब के क्षेत्र में हो। जैसे अभी आरक्षण का मुद्दा आप लोगों ने, शोषित लोगों, दलित लोगों ने उठाया था, तो चाहे वो बिजनेस के में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे राजनीतिक में हो, जितनी भी बड़ी हमारी भागीदारी उतनी बड़ी तो हमें हिस्सेदारी चाहिए। अगर एजुकेशन के लिए मैं काम कर सकता हूं, तो मैं राजनीति के लिए भी, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, दलित लोगों को, शोषित लोगों को अपना हक दिलाने के लिए मैं राजनीतिक में भी काम कर सकता हूं। निश्चित तौर पे सर, राजनीति सबसे बड़ा मंच होता है समाज सेवा का, वहाँ बड़े पैमाने पर लोग सेवा कर सकते हैं। तो कोई पार्टी बनाने की इच्छा है या किसी दल में जाने की? अभी ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। लेकिन हमारा पहला जो मेन जो हमारा मकसद है, वो अपने समाज को
अपने दलित लोगों को, अपने वंचित लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, क्योंकि हम अपनी ताकत हम तभी दिखा पाएंगे जब हम एक जगह इकट्ठा होंगे। अब जैसे आप रोड पे कोई कुत्ता जा रहा है, उसको आप अगर एक पत्थर मारेंगे तो कुत्ता भाग जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वही पत्थर अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पे मारेंगे तो हमको भगा देगा। तो हमें क्या मधुमक्खी के छत्ते बनने की जरूरत है, ना कि हमें रोड का कुत्ता बनने की जरूरत है। ताकि हम जब तक हम अपना ताकत नहीं दिखाएंगे, जब तक कोई भी सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमें अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो हमारा मकसद यही है कि हम पहले अपने दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करें और अपनी ताकत दिखाएं। और जो अपना जगदेव बाबू का जो सपना है, जो उनके मरने के 50 साल बाद भी हम नहीं पूरा कर पाए हैं कि हम राज करें, हमारे पीढ़ी मारे गए हैं, जेल गए हैं और अभी भी मारे जा रहे हैं, तो अब हमारा जो वक्त आ गया है वो राज करने का आ गया। तो राज करने के लिए हमें अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है, हमें अपने सारे भाइयों को इकट्ठा होने की जरूरत है। वही काम मैं इसको इनिशिएटिव। आप सर जिस समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज काफी लेनियंट माना जाता है, उनका दलान हुआ करता था, उनके दलान पे सारे लोग महतो जी के दलान पे बैठते थे, कई नेता आए कुशवाहा समाज से, लेकिन तो बहुत छोटा सा चीज हो गया है। आप अगर हमारे पूर्वज की बात करेंगे तो हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, जो कि लाखों दलान लोगों को दान कर देते थे, तो हम उस वंशज से बिलोंग करते हैं। तो शुरू से हमारे जो वंशज रहे हैं वो दुनिया पे, देश पे, सब पे राज करते आए हैं, पर कुछ ना कुछ हमारे जो आज के जनरेशन थे वो भटक गए थे, अपनी ताकत को भूल गए थे। जैसे एक शेर अपनी ताकत को कभी भूल जाता है, ठीक है ना, तो वही ताकत को हम लोगों को फिर से जानने की जरूरत है। उसी के लिए मैं अपने सारे भाइयों को जगाने आया हूँ। क्या आने वाले समय में कुशवाहा समाज को एक बड़ा नेता, विजनरी नेता जो 90% के लिए काम करता हो, वैसा नेता आपके रूप में मिल सकता है? मेरा ये मकसद रहेगा कि हमारे जितने भी समाज के कुशवाहा हों या जितने भी पिछड़े हों, अति पिछड़े लोग हों, चाहे हमारे दलित लोग हों, सबके अंदर नेता नहीं बल्कि एक लीडर्स की क्वालिटी को मैं डेवलप करूंगा। अगर अकेला मैं नेता बनूंगा तो मैं जो डेवलप करना चाहता हूं अपने समाज को, अपने दलित लोगों को जो हक दिलाना चाहूंगा वो नहीं दिला पाऊंगा। लेकिन अगर सबको मैं एक लीडर बनाऊंगा तो शायद जो हमारा हक है वो मुझे जरूर मिले। चलिए, सामाजिक लड़ाई के बिना, सामाजिक क्रांति के बिना जो राजनीतिक क्रांति है वह संभव नहीं होती है। राजनीति में जो भी लोग आते हैं समाज का इस्तेमाल करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी होगी निशिकांत कुशवाहा जी के लिए भी कि वो समाज को एकजुट करने में कितना सफल हो पाते हैं और सफल पाते हैं। उसके बाद क्या राजनीति में आएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।